जब हौसला बना लिया आसमान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों, आज संडे है और संडे के दिन हम मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए हैं। बहुत अच्छे, बिल्कुल एग्ज़ाम में जैसे सवाल पूछे जाते हैं उसी तरह के सवाल कराए जाएंगे। बिल्कुल 50 सवाल आज कराए जाएंगे। 50-50 सवाल का ऐसे ही मॉडल प्रैक्टिस सेट आपका आएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं हो। आपका प्रैक्टिस पूरी तरह से हो जाएगा। इसलिए जो लोग डेली नियमित प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग बने रहें, आपकी अपनी तैयारी में 4 चांद लगाते रहें। लाइक ज़रूर किया कीजिए दोस्तों। लाइक क्या क्वेश्चन में खराबी रह रहा है कि लाइक भी बटन पे आपका हाथ नहीं जा रहा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ज़रूर कर लीजिए। आइए देखें आज का बीपीएससी ऑडिटर का मॉडल प्रैक्टिस सेट 1। आइए देखें पहला सवाल। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी? किसके द्वारा की गई थी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना? बहुत बार सवाल बना है। इसका सही जवाब है रास बिहारी बोस द्वारा। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है और बार बार सवाल बनता ही है। आइए देखें अगला सवाल। जब एक जहाज दिनांक रेखा को पश्चिम से पूरब की ओर पार करता है तो क्या होता है? दिनांक रेखा को पश्चिम से पूरब की ओर पार करता है तो उसे एक दिन का लाभ होता है। पश्चिम से पूरब, पूरब के में समय जो है, समय ज़्यादा होता है, 5.5 घंटे का समय ज़्यादा होता है, सबको पता होगा विश्वत से। इसलिए ध्यान रखिएगा, उसे एक दिन का लाभ होता है। बहुत अच्छा सवाल है। सब तरह के सवाल आते हैं बीपीएससी में और उसी तरह के सवाल कराए जाते हैं। लाइक शेयर कमेंट जरूर किया कीजिए और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर कर लें। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक है। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? इसका सही जवाब है पर्ल एस बक। नाम नोट कर लीजिएगा, इस पर भी सवाल बनता ही है। इसलिए जो लोग नहीं जानते हैं नोट करते हुए चलेंगे। आइए देखें अगला सवाल। मनाली और लेह को जोड़ने वाली अटल टनल रोहतांग, जो विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, की लंबाई कितनी है? सब लोगों को ज्ञात होगा, अभी बना है। मनाली से लेह जाने बहुत दिक्कत होता था, उसके लिए बनाया गया है। सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग, उसकी लंबाई जो है 9.02 किलोमीटर है। इसलिए नोट करते हुए चलिएगा। बहुत करेंट अफेयर्स के अच्छे सवाल हैं। आइए देखिए अगला सवाल। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए। इसका सही जवाब है 1931 ईस्वी में। इसलिए जो लोग नहीं जानते हैं नोट कर लीजिए। आइए थोड़ा डिटेल में भी देख लें। 8 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी जी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद ही गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। सबको ज्ञात होना चाहिए। आइए देखिए अगला सवाल। समुद्र के जल का रंग नीला होने का कारण है? क्या कारण है कि समुद्र के जल का रंग नीला होता है? इसका सही जवाब है, आप ऑप्शन देख लीजिए पहले। इसका सही जवाब है जल के अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन। इसके कारण समुद्र का जल जो है नीला प्रतीत होता है। ध्यान रखिएगा, नोट करते हुए चलिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर पहुंचता है तो इसे जाना जाता है। इसे क्या जाना जाता है जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर पहुंचता है? तो इसका सही जवाब है संक्रांति के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, नहीं जानते हैं तो। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। 14 या 15 जनवरी को संक्रांति मनाया जाता है, सब लोगों को पता होगा। उसके बाद धूप जो है थोड़ा थोड़ा
सूर्य पास में आने लगता है तो धूप थोड़ा तेज होने लगता है। प्रकाश रासायनिक ध्रुव कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के बनने के समय कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इसका सही जवाब है ओजोन गैस। ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये सवाल बनता है, ये नोट करते हुए चलिए। आइए देखिए अगला सवाल। भारतीय संविधान के लिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए। इसमें से प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, इसलिए जरूर नोट कर लीजिए। आइए देखिए अगला सवाल। विवादित क्षेत्र नागोर्नो कराबाख इलाके को लेकर सितंबर 2020 में किन दो देशों के बीच लड़ाई शुरू हुई? बहुत दिन से सुन रहे होंगे, न्यूज़ों में आ रहा था। विवादित क्षेत्र नागोर्नो कराबाख को लेकर युद्ध। इसका सही जवाब है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में हो रहा था। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये करंट अफेयर्स का। आइए देखिए अगला सवाल। भारत के पश्चिम में कौन सा प्रायद्वीप है? अरब, इंडोचीन, इटली और लाइबेरिया में से भारत के पश्चिम में कौन सा प्रायद्वीप है? इसका सही जवाब है अरब। ध्यान रखिएगा, पश्चिम में, पूरब में, सब जगह तीनों क्षेत्र जो है समुद्र से ही घिरा हुआ है भारत। चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, करंट अफेयर्स में बहुत बार कराया भी गया है। इसमें जो है हार्वे जे ऑल्टर और माइक ह्यूटन तथा चार्ल्स एम राइस तीनों को दिया गया है, इसलिए ए और बी दोनों सही है। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, सवाल बनता ही है बार बार यहाँ से। आइए देखिए अगला सवाल। द ब्लाइंड असैसिन पुस्तक के लेखक हैं। द ब्लाइंड असैसिन पुस्तक के लेखक कौन हैं इनमें से? इसका सही जवाब है मार्गरेट एटवुड जो है द ब्लाइंड असैसिन पुस्तक के लेखक हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, नए नए जो भी किताब निकलेंगे उन पे भी सवाल बनता ही है। अकबर के दरबार में सर्वाधिक सुविख्यात हिंदी कवि कौन था? बीरबल, अब्दुल रहीम खाने खाना, राजा भगवान दास या राजा मान सिंह में से सुविख्यात हिंदी कवि कौन थे? का सही जवाब है अब्दुल रहीम खाने खाना। सब लोगों को पता होगा अब्दुल रहीम खाने खाना किनके लड़के थे, ये भी पता होगा। अकबर के दरबार को शोभित करने वाले 9 रत्न बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, भगवान दास, तानसेन, मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम थे। नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिएगा, इन 9 रत्नों के बारे में बार बार पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। चाय उगाई जाती है, चाय जो है कैसे क्षेत्रों में उगाई जाती है? चाय की खेती भारत में बंगाल, असम के तरफ होता है, सब लोगों को पता है, दार्जिलिंग तरफ। इसका सही जवाब है गर्म, नम एवं पर्वतीय क्षेत्रों में चाय की खेती की जाती है, इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा ये भी सवाल है। आइए देखें अगला सवाल। देशांतर रेखांश के प्रकरण में अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा साधारणतया अनुसरण करती है। इसका सही जवाब है 180 डिग्री पूर्व या पश्चिम। ध्यान रखिएगा, देशांतर रेखांश के प्रकरण में अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा साधारणतः 180 डिग्री पूर्व या पश्चिम अनुसरण करती है। आइए देखें अगला सवाल। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? बहुत बार सवाल बना है और मैं प्रैक्टिस सेटों में बहुत बार करा भी चुका हूँ। इसका सही जवाब है महानदी पर बना हुआ है। सब लोगों को पता होगा महानदी कहाँ
जाती है। भारत के ओडिशा राज्य में महानदी पर निर्मित हीराकुंड बांध भारत का ही नहीं वरन विश्व का सबसे लंबा बांध है। इस बांध की लंबाई 4800 मीटर तथा उसकी चौड़ाई 28.9 मीटर है। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये जो है विश्व का सबसे लंबा बांध है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, बार बार सवाल बनता ही है। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स निकालता है? कौन निकालता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, काम करने वालों के लिए? इसका सही जवाब है श्रम ब्यूरो। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए थोड़ा डिटेल दिखा देते हैं। वर्तमान में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत श्रम ब्यूरो कृषि श्रमिकों हेतु सीपीआई संकलित और प्रकाशित करता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अर्बन मूल्यों का संग्रहण राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ द्वारा 310 शहरों के 1078 उद्धरणों के लिए किया जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल गंगा नदी के तट पर नहीं स्थित है? इलाहाबाद, हरिद्वार, मथुरा, वाराणसी, सारे जो हैं बीपीएससी में आने लायक सवाल हैं और इसी तरह के सवाल बीपीएससी में बार बार बनते हैं। बहुत बच्चे हमेशा कटऑफ से दूर ही रह जाते हैं। इसका सही जवाब है मथुरा। मथुरा जो है यमुना नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे नहीं। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल तो बार बार बनता ही है। इसका सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी किया जाता है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्वानुमानों पर भी गौर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था से संबंधित सभी गतिविधियों पर ध्यान देकर ही रिपोर्ट तैयार की जाती है। सारी बातों को आप समझते हुए नोट करते हुए चलिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस संविधान से ग्रहित किए गए हैं? कहाँ के संविधान से लिए गए हैं मौलिक अधिकार? बहुत अच्छा सवाल है, बार बार बनता ही है। इसका सही जवाब है अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। आइए दिखाते हैं थोड़ा डिटेल में आपको। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। इसमें संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। इसलिए सारी बातों को आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा, बहुत बार ये यहाँ से सवाल बनेगा और बनता भी है बार बार। केंद्रीय बजट 2020-21 में घोषित कृषि उड़ान योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा कृषि उड़ान योजना चालू किया गया है। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, बहुत अच्छे सवाल कराए जा रहे हैं। नवीनतम जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है? बहुत बार ये एक सवाल मैं बता चुका हूँ और बिहार के हैं तो खासकर ये सवाल बनता ही है। इसका सही जवाब है अपना बिहार। सब लोगों को बताया जा चुका है बहुत बार, जो डेली प्रैक्टिस करते हैं उनकी तैयारी में निखार आ रहा होगा, खुद समझ सकते हैं। निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ हैं क्लोरोफॉर्म, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम या कार्बन डाइऑक्साइड में से निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ कौन सा है? इसका सही जवाब है इसमें से एक से ज़्यादा
ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018 की तर्ज पर अनुबंध कृषि पर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट पर कृषि पर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य इनमें से तमिलनाडु है। ध्यान रखिएगा, जरूर नोट करते हुए चलिए, अगर नहीं जानते हैं तो। बहुत अच्छे करंट अफेयर्स भी हैं, सारे सवाल अच्छे हैं। साइमन कमीशन ने किस दौरान भारत भ्रमण किया? साइमन कमीशन कब आया था भारत? सब लोगों को पता होगा, 1928 में। इसका सही जवाब है नागरिक अयोग्य लंघन आंदोलन के दौरान उसका उल्लंघन किया जा रहा था, उस समय आया था। आइए दिखा देते हैं डेट आपको। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं, ये जरूर नोट कर लीजिएगा। कभी सवाल पूछ देगा तो आपका दीवार ही दिखेगा, इसलिए नोट करते हुए चलेगा। काला कानून रोलेट एक्ट को कहा जाता है और व्हाइट मैन कमीशन साइमन कमीशन को कहा जाता है। दोनों को आप नोट कर लीजिएगा, काला कानून रोलेट एक्ट को और व्हाइट मैन कमीशन जो है साइमन कमीशन को, दोनों बातों को अलग अलग नोट कर लीजिएगा। मोमेंट फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, आप पूरा ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही जवाब है UNFCCC सचिवालय द्वारा। आइए दिखाते हैं थोड़ा डिटेल ताकि आपको। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ नामक पहल यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज सचिवालय द्वारा प्रस्तावित की गई है, अतः विकल्प सी सही है। इसलिए ध्यान रखिएगा, UNFCCC सचिवालय द्वारा। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बहुत अच्छे युग्म दिए गए हैं। विद्यांजलि योजना प्राथमिक विद्यालयों में समुदाय और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना। सगुन पोर्टल प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील योजना के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने के लिए पोर्टल है। या शाला सीधी सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए पोर्टल। इनमें से कौन सा सही नहीं है? इसमें दिया गया है 1, 2, 3 में से कौन सा सही नहीं है? आप पूरा देख लीजिए। इसका सही जवाब है इसमें से 2 और 3 सही नहीं है, केवल एक सही है। विद्यांजलि योजना प्राथमिक विद्यालयों में समुदाय और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाता है। ये डिटेल में आपको दिखा देते हैं। विद्यांजलि इसका उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान के तत्वावधान में देश भर के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में समुदाय और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना है। ये जो है लाइन सही है। बाकी दोनों के बारे में भी दिया हुआ है। सगुन पोर्टल मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए, जबकि वहाँ उल्टा दे दिया है, शाला सिद्धि में सर्व शिक्षा अभियान दे दिया है। और शाला सीधी जो है 2015 में स्कूल मानक तथा मूल्यांकन तंत्र और इसका वेब पोर्टल शुरू किया गया है। सारी बातों को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सवाल ऐसे ज़्यादा बनते हैं BPSC में। आइए देखें अगला सवाल। भारत का राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है, क्या घोषणा कर सकता है? राष्ट्रीय आपातकालीन, वित्तीय आपातकालीन, संवैधानिक आपातकालीन या प्राकृतिक आपात में से क्या घोषणा कर सकता है भारत का राष्ट्रपति? इसका सही जवाब है इसमें से एक से ज़्यादा कर सकते हैं आपातकालीन में, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन जो है BPSC का खास ऑप्शन है। दिन ए इलाही की संस्थापना किसके द्वारा की गई थी? दिन ए इलाही धर्म की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? सब लोगों को ज्ञात होगा, अकबर द्वारा। इसलिए ध्यान रखिएगा अकबर का नाम। ये बहुत इजी सा सवाल है। 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया। दीन ए इलाही का सरकारी नाम तौहीद ए इलाही है।
यानी कि इक्केश्वरवादी धर्म था। दीन इलाही की बुनियाद सुलह एक कुल के सिद्धांत पर रखी गई है। इन बातों को भी आप नोट कर लीजिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। अफवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? अफवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति थे बीबी गिरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद खां में से दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही जवाब है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आइए देखिए अगला सवाल। 5 अक्टूबर 2020 को भारत ने किस सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया? स्मार्ट, सौर, हेलिना या ब्रह्मोस में से किस मिसाइल का परीक्षण किया है सुपरसोनिक मिसाइल? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है स्मार्ट। इसलिए नाम जरूर नोट कर लीजिएगा, ऐसे सवाल आप बीपीएससी में देख चुके होंगे। आइए देखिए अगला सवाल। पराशरप्त रंगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पराशरप्त रंगें ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है, या ये स्वचालित दरवाज़ों को नियंत्रित कर सकती है। इनमें से कौन सा सत्य है? में से जो है एक से ज़्यादा सत्य हैं, इसलिए आप ऑप्शन देख लीजिए आराम से। इसका आंसर जो है ई होगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? वर्तमान नाम और उसका पुराना नाम दिया गया है। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? हरारे का पुराना नाम सबरी दिया है, इथियोपिया असिसिनिया, घाना का डच गुआना, किन्शासा का लियोपोल्डविले में से कौन सा सही नहीं है? इसका सही जवाब है सी जो है घाना का डच गुआना सही नहीं है। आइए देखिए अगला सवाल। लोकसभा सत्र कम से कम होता है, कम से कम कितना होता है? वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार या वर्ष में 4 बार? लोकसभा का सत्र कितना होना चाहिए साल में? कम से कम 2 बार, वर्ष में 2 बार जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम 2 बार होना चाहिए, लेकिन लोकसभा के पिछले अधिवेशन की अंतिम बैठक तथा आगामी अधिवेशन के प्रथम बैठक की तिथि के बीच 6 मास से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। यह अंतराल 6 मास से अधिक का तभी हो सकता है जब आगामी अधिवेशन के पहले ही लोकसभा का विघटन कर दिया जाए। इसलिए ध्यान रखिएगा, सवाल यहाँ से बनता ही है। आइए देखिए अगला सवाल। नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या वृद्धि की औसत वार्षिक दर क्या है? क्या दर्शाती है? नवीनतम जनगणना तो 2011 की जनगणना अभी पे बताना होगा, अभी 2021 की जनगणना नहीं आया है। इसके अनुसार इसका सही जवाब है कमी की प्रवृत्ति दर्शाती है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की औसत वार्षिक दर कमी की प्रवृत्ति दर्शाती है। आइए देखिए अगला सवाल। हरित क्रांति की सफलता किसकी उपलब्धता पर निर्भर करती है? हरित क्रांति पर भी बार बार सवाल बनता ही है। किस पर करती है? बीज में अत्यधिक उपजाऊ किस, पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था, रासायनिक खाद एवं कीटनाशक या भूमि संरक्षण? इसमें हरित क्रांति की सफलता इनमें से किस पर निर्भर करती है? इसका सही जवाब है ई, एक से ज़्यादा ही है, क्योंकि बीज भी उत्तम किस्म का होता है, सब लोगों को पता होगा। आइए देखिए अगला सवाल। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी या हिंदी में से सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? इसका सही जवाब है चीनी। चीनी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। आइए देखिए अगला सवाल।
सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। शहर दिया गया है और नदी दिया गया है और कूट में मिलाना है इसका। आप ये देख लीजिए। इसका सही जवाब है डी 4321। 4321 मिला लीजिएगा। 4321 वाशिंगटन डीसी का पोटोमैक नदी, स्त्री नदी बर्लिन में, पेरिस में सीन नदी और वन मेंजन रेस नदी मैड्रिड में। उल्टा हो जाएगा, आप आराम से मिला लीजिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जनरल या फील्ड मार्शल में से सभी सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सब लोगों को ज्ञात होगा, राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का सर्वोच्च होते हैं। इसलिए बहुत इजी सा सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल। कुछ इजी कुछ डिफ़िकल्ट रहते हैं, तभी जाके बच्चों का चेहरा थोड़ा एग्ज़ाम हॉल में मुस्कुराता है, नहीं तो बेचारे दीवार ही देखते रह जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कथन आप देख लीजिए। इसमें से एक से ज़्यादा कथन सत्य है, इसलिए ई ऑप्शन होगा। आप चारों ऑप्शन देख लीजिएगा, इसके अनुसार ई ऑप्शन। आइए देखिए अगला सवाल। देखिए कितना इजी सा सवाल आ गया। गांधी जी का जन्म स्थान है सेवाग्राम, पोरबंदर, साबरमती या वर्धा में से गांधी जी का जन्म स्थान कहाँ है? सब लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। कुछ लोग जो है चालाक ही बनते हैं, पढ़ना उड़ना कुछ है नहीं, वीडियो देखना न पढ़ना है। उनके लिए बता दिया जा रहा है कि मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म गुजरात के कठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान में 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। इसलिए नोट कर लें, आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम का तो। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा जारी लिविंग प्लेनेट 2020 रिपोर्ट में पिछले 5 दशकों में किए प्रतिशत जैव विविधता को नष्ट होने का अनुमान लगाया गया है। कितने प्रतिशत जैव विविधता को नष्ट होने का अनुमान लगाया गया है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा? इसका सही जवाब है 68%। ध्यान रखिएगा, 68% का अनुमान लगाया गया है जैव विविधता को नष्ट होने का अनुमान वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? कौन सा मेल नहीं खाता है इनमें से? राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एक जैसे ही हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसमें से आप समझ सकते हैं सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं और चौथा जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसलिए ये मेल नहीं खा रहा, अलग ही दिख रहा है। आइए देखिए अगला सवाल। हाल ही में चर्चा में रहने वाला स्पाइस क्या है? SPIC क्या है? आप ऑप्शन देख लीजिए। SPIC क्या है? उसका फुल फॉर्म होता है साउथर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसलिए इसका जो है स्पाइस जो है कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रारंभ डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म पे भी सवाल बनता ही है। लोकसभा में सिक्किम को कितने सांसद चुनने का अधिकार है? 1, 2, 3 या 4 में से सिक्किम से कितने सांसद चुने जाते हैं लोकसभा के लिए? इसका सही जवाब है 1 सांसद केवल चुना जाता है सिक्किम से। इसलिए ध्यान रखिएगा, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने के कारण की कमी होना है। किसकी कमी के कारण ऐंठन और मरोड़ होता है छोटे बच्चों में? इसका सही जवाब है विटामिन डी की कमी के कारण जो है बच्चों में ऐंठन और मरोड़ होता है। आइए देखिए अगला सवाल। पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? बहुत बार ऐसे सवाल बनते हैं।
पौधे का कौन सा अवयव जो है प्रश्वसन का कार्य करता है? इसका सही जवाब है पत्ती। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत आसान सवाल है और अच्छा सवाल है। आइए देखिए आज का आखिरी सवाल, 50-50 सवाल के ही कराए जाएंगे आपके प्रैक्टिस मॉडल प्रैक्टिस सेट। गांधी जी ने दांडी अभियान आरंभ किया था, क्या करने के लिए किया था? दांडी जो है बीपीएससी का खास टॉपिक है, सवाल बनता है ये किसी तरह का। इसका सही जवाब है नमक कानून भंग करने के लिए दांडी यात्रा किए थे। कब किए थे? 1930 ईस्वी में, सब लोगों को ज्ञात होगा। आइए थोड़ा डिटेल में दिखा दें। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी 78 स्वयंसेवकों के साथ साबरमती आश्रम से 358 किलोमीटर दूर स्थित दांडी के लिए पैदल प्रस्थान किए। लगभग 24 दिन की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर समुद्र तट पर नमक बनाकर उन्होंने नमक कानून को भंग किया था और उसी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ था। ये बात भी आप नोट कर लीजिए। बीपीएससी का ये खास टॉपिक है और इसमें से ही आपका सवाल बनेगा और बनता है बार बार। जो लोग दिए हैं एग्ज़ाम उनको पता होगा। ये देखिए आंसर की दिया गया है, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत अच्छा फ्री का है, क्वेश्चन और आंसर दिए जाते हैं, कोई पैसा नहीं लिया जाता। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।